Assalamualaikum dear students. कैसे हैं आप सब? My name is Anam Rabani and I am your teacher of social studies for grade 6. बच्चों आज हमने पढ़ना है chapter number 4 that is about measuring the weather. So let's study. तो बच्चों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेन गेज की. Measures the amount of rain that has fallen. इसका क्या काम होता है? ये अमाउंट ऑफ रेन को मेजर करता है, यानी कि कहाँ पर कितनी बारिश हुई इस चीज को मेजर करता है. और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि ये बना हुआ किस तरह का होता है. इट इज अ मेटल और प्लास्टिक कंटेनर एट द टॉप ऑफ विच इज अ फनल. ये एक मेटल या फिर प्लास्टिक कंटेनर होता है एट द टॉप ऑफ विच इज अ फनल, और इसके टॉप पे एक फनल बना हुआ होता है. Inside the container is a glass cylinder marked in millimeters. और ये जो कंटेनर है इसके अंदर एक ग्लास सिलेंडर होता है मार्क्ड इन मिलीमीटर्स, और उसके ऊपर कुछ मेजरमेंट्स बनी हुई होती हैं जो कि होती हैं मिलीमीटर्स में, क्योंकि हम बारिश को मिलीमीटर्स में मेजर करते हैं. Rain falls on the funnel and collects in the cylinder where it is measured every day. अब जब आपने बारिश को मेजर करना है कि कहाँ पर कितनी बारिश हुई, तो आप इस डिवाइस को बाय बारिश में रख देते हो. रेन फॉल्स ऑन द फनल, उसके ऊपर जो फनल बना हुआ होता है दैट इज अ कप शेप्ड थिंग, उसमें बारिश गिरती है और फिर जाती है उस सिलेंडर में जिस पर मिलीमीटर्स में मेजरमेंट्स बनी हुई होती हैं, एंड कलेक्ट्स इन द सिलेंडर वेयर इट इज मेजर्ड एवरी डे. और उसके बाद वो सिलेंडर में कलेक्ट होती रहती है बारिश, जिसको फिर मेजर किया जाता है. आप इस डिवाइस की पिक्चर अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो. वैसे आपकी बुक में भी बनी हुई है, लेकिन अगर आप एक डिफरेंट पिक्चर देखना चाहो, आप इसकी अगर वर्किंग देखना चाहो, तो उसके लिए भी इंटरनेट पर बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं. बच्चों अब आपकी एक्सरसाइज में देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 1. Why do you think the glass measuring cylinder of the rain gauge is inside an outer container? हमने बात की थी कि उसके अंदर एक ग्लास सिलेंडर होता है, लेकिन बाहर एक कंटेनर भी होता है जो कि मेटल का होता है या फिर प्लास्टिक का होता है. वो कंटेनर इसलिए मौजूद होता है ताकि पानी इवेपोरेट ना कर जाए किसी भी रास्ते से, और जितनी मिनिमम इवेपोरेशन कंट्रोल की जा सके वो कंट्रोल की जाए. Our next device is wind vane. सिंपलेस्ट वेदर मेजरिंग डिवाइस. ये सबसे सिंपल वेदर मेजरिंग डिवाइस है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. मेटल एरो विद द टेल इज माउंटेड ऑन अ पोल और रूफ सो दैट इट विल टर्न राउंड. इट इज अ मेटल एरो. मेटल का एक एरो बना हुआ होता है विद द टेल, जिसकी एक साइड पे एरो होगा और दूसरी साइड क्या कहलाएगी, टेल. इज माउंटेड ऑन अ पोल और रूफ, और इसको माउंट किया जाता है, चढ़ाया जाता है एक पोल पे, या नॉर्मली लोग अपनी छतों पे लगाएंगे या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की छतों पे लगाए जाते हैं, सो दैट इट विल टर्न अराउंड. और जैसे जैसे हवा चलती है इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है. इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड इज ब्लोइंग, और जिस डायरेक्शन से हवा चल रही होती है ये उस डायरेक्शन में पॉइंट करता है. दिस इज हाउ वी नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ विंड. अब आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2. Why is it important to know which direction the wind is blowing from? Why does the vane have a tail? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है जानना कि किस डायरेक्शन से विंड ब्लो कर रही है, क्योंकि फिर आपको आइडिया होता है कि जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है वो डायरेक्शन गर्म हवा लेकर आएगी या फिर ठंडी हवा लेकर आएगी. एंड देन why does the vane have a tail? क्योंकि आपको टेल और एरो की मदद से ही पता चलता है कि किस डायरेक्शन से हवा चल रही है. बच्चों अब हम बात कर लेते हैं थर्मामीटर की. तो थर्मामीटर के बारे में तो आप सब जानते ही हो. आपको जब बुखार होता होगा तो आपके पेरेंट्स या डॉक्टर आपको थर्मामीटर लगाकर आपका टेम्परेचर चेक करते हैं. An ordinary thermometer measures the temperature at the moment. हमारे घरों में नॉर्मली जो थर्मामीटर मौजूद होता है उससे हम at the moment जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेजर करते हैं. For weather purposes we need a maximum minimum thermometer. लेकिन अगर आपने वेदर के बारे में पता करना है कि किस जगह का कितना टेम्परेचर है, तो उसके लिए जो थर्मामीटर यूज होता है दैट इज मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, यानी उसमें आपको मैक्सिमम टेम्परेचर भी पता लगता है और आपको ये भी
पता लगता है कि मिनिमम टेम्परेचर कितना है। This instantly shows us the highest and lowest temperatures since the thermometer is reset usually every day. Instantly यानी कि फौरन, ये जो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर होता है ये आपको फौरन से बता देता है कि हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है, लोएस्ट टेम्परेचर कितना है। सिंस द थर्मोमीटर इज रीसेट यूजुअली एवरी डे, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो डेली बेसिस पे रीसेट भी कर दिया जाता है ताकि अगले दिन का टेम्परेचर फिर से पता लग सके। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि ये वर्किंग कैसे करता है और बना हुआ किस तरह होता है। Has a U-shaped tube and the mercury moves up and down both arms. इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं मरकरी। Has a U-shaped tube. आपकी बुक में भी इसका इमेज बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक U-shaped ट्यूब होती है। मरकरी मूव्स अप एंड डाउन बोथ आर्म्स, और उसमें आपको मरकरी भी शो हो रहा होगा जो कि मूव करता है अप एंड डाउन बोथ आर्म्स। टू स्मॉल पीसेस ऑफ स्टील फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द कॉलम्स ऑफ मरकरी। इसके अलावा ये जो ट्यूब्स हैं जिनमें मरकरी फिल्ड होता है, हर मरकरी दोनों साइड्स पे उनके ऊपर देयर आर टू स्मॉल पीसेस ऑफ स्टील। स्टील के बिल्कुल दो छोटे छोटे पीसेस होते हैं फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द कॉलम्स ऑफ मरकरी, जो कि मरकरी के जो दोनों कॉलम्स हैं जो कि इस ट्यूब में मौजूद होते हैं उनके ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। As the mercury goes upwards in the hot column, it pushes up its steel marker. अब जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि मरकरी हीट सेंसिटिव होता है, वो टेम्परेचर को मुहैया कर लेता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मरकरी ऊपर की तरफ जाता है और जो उसके ऊपर एक छोटा सा स्टील का पीस मौजूद होता है वो भी फिर ऊपर की तरफ जाता है। As the mercury goes upwards in the hot column, यानी कि जो साइड आपका मैक्सिमम टेम्परेचर मुहैया कर रही है उसमें जब मरकरी ऊपर की तरफ जाता है, इट पुशेस अप इट्स स्टील मार्कर, तो वो जो स्टील का छोटा सा पीस है जिसको हम स्टील मार्कर कह रहे हैं, मरकरी उसको ऊपर की तरफ पुश करता है। When the mercury in the hot side goes back down, that is the temperature falls, it leaves the steel marker behind so that we can see the highest point it reached. अब जो हॉट साइड पे मरकरी है, फिर जब वो नीचे की तरफ जाता है, जब टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है या गर्मी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो फिर क्या होता है, वो जो स्टील का पीस है वो वहीं रह जाता है। तो हमें उससे आइडिया हो जाता है कि टेम्परेचर किस हद तक ऊपर गया था या किस हद तक गर्मी पड़ी थी। The cold column does the same except when the temperature rises. अब जो cold column है, यहाँ पे आपने सर्दी वाला टेम्परेचर देखना है, तो वो भी कुछ ऐसे ही वर्क करता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। Except when the temperature rises, the little steel marker is left behind to show the lowest point it reached. यहाँ पे आपका जो स्टील मार्कर है, जो स्टील का छोटा सा पीस है मरकरी के ऊपर, वो कभी कभार पीछे ही को रह जाता है और मरकरी फिर जब वापस आता है तो आपको अंदाजा होता है कि कितना मिनिमम टेम्परेचर था, क्योंकि जिस जगह पे स्टील मार्कर मौजूद है फिर आपको उससे अंदाजा होगा कि कितना मिनिमम टेम्परेचर आज का रहा है। स्टील मार्कर्स आर रीसेट बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स, और जो स्टील मार्कर्स हैं उनको फिर से रीसेट कर दिया जाता है, क्योंकि आपने अगले दिन भी तो टेम्परेचर दोबारा मुहैया करना होता है ना, तो उन स्टील मार्कर्स को रीसेट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप उन नाजुक सी ट्यूब्स के अंदर हाथ डाल के उन स्टील मार्कर्स को सेट करो, तो क्योंकि वो स्टील है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, इसलिए आप उन स्टील मार्कर्स को मैग्नेट की मदद से एक स्पेसिफिक पॉइंट पे रीसेट कर देते हो। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, Which of these weather measuring devices is also used in cooking or candle making? कि इनमें से कौन सी जो डिवाइस है वो कुकिंग या कैंडल मेकिंग में यूज होती है। तो रेन गेज हम यूज करते हैं रेन मेजर करने के लिए, विंड वेन विंड की डायरेक्शन के लिए, बैरोमीटर वी विल स्टडी फर्दर, और पीछे रह गया थर्मामीटर। तो थर्मामीटर इज द राइट आंसर, क्योंकि थर्मामीटर से ही आप अपने चूल्हे का टेम्परेचर भी सेट करते हो। आपने इलेक्ट्रिक प्लेट्स भी देखी होंगी जो कि आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उन पर कुकिंग कर सकते हो।
तो उसमें भी आप सबसे पहले क्या सेट करते हो, आप अपने थर्मामीटर का टेम्परेचर सेट करते हो कि आपने किस टेम्परेचर पे अपने हांडी को पकाना है या कोई भी चीज़ कुक करनी है। तो इसमें क्या यूज़ होता है, थर्मामीटर, बिकॉज इट इज़ टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। बाकी की डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे कमिंग लेक्चर में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।